दुनिया भर में एंजाइटी के मामलों में तेजी से उछाल आया है। ये बेहद खतरनाक है। इसके अलावा मनोवैज्ञानिकों के पास पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी पहले के मुकाबले 30 से 40% बढ़ गई है और लोग एंजाइटी और डिप्रेशन के अलावा खुद के फिर से बीमार होने को लेकर डरे। बात करते हैं आपकी मेंटल हेल्थ की। व्हाट्सअप दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो आपने कभी ना कभी सहा होगा या इसके बारे में नाम सुना होगा या आपने इसको इग्नोर किया होगा। इसको कहते हैं एंजाइटी। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं उन्हें तो ये चीज़ें समझ में आती हैं, बट कुछ लोग इसको वहम का नाम देते हैं, मिसकंसेप्शन का नाम देते हैं, कि वो मानना ही नहीं चाहते कि ऐसी नाम की कोई बीमारी होती है। अगर मैं बात करूं कि कौन नहीं मानना चाहता है, तो जो हमारे पुराने लोग होते हैं उनका बड़ा ही फेमस डायलॉग होता है कि हमारे ज़माने में तो ऐसी चीज़ होती ही नहीं थी, तुम्हारी ये नई नई बीमारियां कहाँ से आती हैं। तो मैं बात करूं, उनके ज़माने में भी एक चीज़ होती थी जो आपने सुना होगा कि आपके 10-12 रिलेटिव में से कोई ना कोई चिंता का शिकार हुआ होगा या कुछ भी हुआ होगा। वो एक एंजाइटी है और एंजाइटी थी, बट वो लोग मानते नहीं हैं ये बात को कह के कि हम लोगों को तो कोई ऐसी बीमारी हो ही नहीं सकती। एंजाइटी सुनने में एक भारी भरकम शब्द लगता है। अगर मैं एंजाइटी की बात करूं तो एंजाइटी एक तरीके का फोबिया है। अगर आपको कोई भी तरीके का फोबिया होता है तो एंजाइटी का ही एक स्टार्टिंग फेज है। और एंजाइटी का स्टार्टिंग फेज की बात करूं तो जब भी आपको कोई डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी बीमारी होती है या कोई भी पैनिक अटैक आता है तो कहीं ना कहीं शुरुआत ये एंजाइटी से होती है। जैसे आपको पब्लिक में जाने से डर लगना, जैसे आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगना, ये सारी एंजाइटी के ही शिकार है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियरिफाई करना चाहूँगा कि एंजाइटी एंड एंजाइटी डिसऑर्डर दोनों डिफरेंट चीज़ है। एंजाइटी आपका एक स्टार्टिंग फेज होता है जो चरम सीमा पे जब पहुँच जाता है तो एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम ले लेता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डर लगना, हाथ कँपाना, किसी के सामने जाने की हिम्मत भी ना होना, एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। आजकल हम जैसे लोग या आप जैसे लोग बहुत सोशल मीडिया को यूज करते हैं। आपको लगता है कि सोशल मीडिया हमारी हेल्प करेगा एंजाइटी को लेके, तो नहीं। सोशल मीडिया को जो तैयार किया गया है, जो ट्रेनिंग दी गई है, वो एक कंपेयर एबिलिटी दी गई है कि वो कंपेयर करता है लोगों की चीज़ों को, ना कि हमें अप्रिशिएट करता है जो कि हम हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी है सोशल मीडिया की। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बहुत बड़ा नंबर निकल के आया है मेंटल डिसऑर्डर का। इंडिया में करीब 200 मिलियन पीपल मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं। अगर मैं बात करूं डिप्रेशन को लेके तो 45 मिलियन पीपल डिप्रेशन से आज भी जूझ रहे हैं इंडिया के अंदर। एंजाइटी का तो आपको आइडिया है ही कि हर दूसरा बंदा एंजाइटी से कहीं ना कहीं जूझ रहा है। अब बात आती है कि अगर आपको पता चलता है कोई आपका आसपास का लड़का या कोई भी लड़की इस बीमारी से जूझ रहा है तो वहाँ पे आप क्या एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है एक मेंटल कंट्रोल पे पाने के लिए तो उसकी बीमारी का कभी भी आप मजाक ना उड़ाएं। और दूसरी चीज, मजाक ना उड़ाने के अलावा आप कभी भी उससे ओवर ड्रामेटिक ना हो, बिकॉज जब भी आप ओवर ड्रामेटिक होते हैं या उसकी बीमारी का मजाक उड़ाते हैं तो ये एंजाइटी कहीं ना कहीं एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप लेने लगती है। बस उसके पास जाएं और बोलें यू आर फाइन, तुम ठीक हो। हो सकता है आज का टाइम गलत है, बट हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एंजाइटी से जूझते हैं। आप चाहें तो उनकी हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ इतना कह के कि यू आर फाइन, आगे सब ठीक हो जाएगा और मैं आपके साथ हूँ। अगर मान लीजिए ये बीमारी आपके ही साथ है तो सबसे पहले तो आपको जाना है और अपने लोगों से हेल्प मांगनी है। बिकॉज आप जब तक हेल्प नहीं मांगेंगे लोग नहीं समझ सकते कि आप किस दर्द से जूझते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हेल्प मांगनी है। अगर कोई हेल्प देता है तो ठीक है, उससे पहले आपको सबसे पहले अपनी हेल्प करनी है। मान लीजिए आपको एंजाइटी है, आप अपने मानसिक डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि मुझे ये बीमारी है, तो सिर्फ वो आपको एक टैबलेट्स देंगे लाइक जो आपके माइंड को शांत कर सकें, आपके हार्मोन्स पर कंट्रोल पा सकें,
बट ये जो होता है ना कि जो आप जिस बीमारी से कंट्रोल पा सकते हैं वो चीज़ नहीं हो पाएगी। अगर आप रेगुलर दवाई खाएंगे तो कहीं ना कहीं आप इसके एडिक्टेड हो जाएंगे, वही आपको लॉन्ग टाइम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देगा। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसी बीमारी का पता चलता है या आप इस बीमारी से जूझते हैं तो किसी न किसी ऐसे को तलाश है जिससे आप सारी बातें शेयर कर पाएँ, आपकी फीलिंग का वो मजाक ना उड़ाए और आप अपनी खुद की हेल्प करें। क्योंकि जब तक आप अपनी खुद की हेल्प नहीं करेंगे तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो इसलिए ये बीमारी रेगुलर है, हर किसी में होती है। बिकॉज इंडिया है, इतनी बड़ी सिटी है, हर कोई आपसे जलन रखता है, आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। तो ऐसा कुछ ना समझें और इसके ऊपर वर्क करें और आपको ही आपकी हेल्प करनी है। कोई आपको सपोर्ट कर सकता है बट चेंजेस आपको खुद ही लाने पड़ेंगे। तो ये थी आज की चीज़। प्लीज़ इसको स्क्रॉल मत करें। जो भी मैंने चीज़ें बोली हैं अपने एक्सपीरियंस से बोली हैं, कोई मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो मैंने चीज़ें फेस की हैं, जैसे मैं चीज़ों से निकल के आया हूँ, वही चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और इस बीमारी से चलो हम सब मिलकर लड़ते हैं।